हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5, उसकी एक्सरसाइज 5.8। अभी तक जो है हमने क्वाड्रिलेटर पढ़ा है, ट्रायंगल्स पढ़ा है, पॉलीगन्स पढ़ा है कि उसमें क्या क्या है। अब आगे क्या है, पॉलीगन्स के बारे में और बताएं। पॉलीगन्स क्या होते हैं? पॉलीगन्स का मीन्स होता है कि आपको कोई भी 3 या 4 या 5 कितनी भी साइड्स हो सकती हैं, ठीक है, उनसे जो आप एक क्लोज्ड फिगर बनाते हो। अब उसके अलग अलग नाम हैं। अगर हम 3 साइड से एक फिगर बना रहे, ट्रायंगल बोल दिया। 4 साइड से बना रहे हैं तो वो क्वाड्रिलेटर हो गया। अगर 5 साइड्स ले रहे हैं तो वो आपका पेंटागन हो जाता है। इस तरह से अलग अलग नाम दिए गए, लेकिन अगर इन सब को हम एक नाम दे तो वो क्या होता है? पॉलीगन्स। यानी कि 3 या उससे एक्स्ट्रा साइड्स। अब देखो, अगर मैं 2 साइड्स ले रही हूँ तो वो क्लोज नहीं होता है। तो इसका मीन्स क्या है कि एक क्लोज्ड फिगर जो ज़्यादा साइड से बने हो, मीन्स 3, 4, 5, 6 कितनी भी हो सकती है, उनसे जब आप एक क्लोज्ड फिगर बनाते हो तो उन सबको हम क्या बोलते हैं? पॉलीगन्स। ठीक है, बाद में उनको अलग अलग टाइप से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जैसे अगर 3 साइड से ट्रायंगल हो गया, 4 साइड से तो रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर या फिर क्वाड्रिलेटर, अलग अलग नाम उनको दिए गए हैं। अभी तक ये क्या बोल रहा है कि हमने पॉलीगन के बारे में पढ़ा ओनली 3 एंड 4 साइड्स के साथ, ठीक है, क्वाड्रिलेटर और ट्रायंगल पढ़ा है। अब उसको जो है आगे बढ़ाने के लिए वो बात कर रहे हैं कि आगे क्या क्या होता है। अब यहाँ पर इन्होंने साइड्स दे दी हैं, उनके जो फिगर्स हैं उनके नाम दे दिए। जैसे 3 ट्रायंगल है, ट्रायंगल इस तरह से होगा और उसमें साइड्स कितनी होती है? 3। क्वाड्रिलेटर में 4 साइड्स होती हैं और इस शेप में आपको दिखाई देगा। देन पेंटागन, पेंटागन मीन्स 5 साइड्स, और वो किसी भी शेप में हो सकता है, जरूरी नहीं कि इसी शेप में होगा। मतलब क्या है कि उसमें साइड्स 5 होंगी। अब देखो, जैसे मैं ये बना रही हूँ, इसमें भी 5 साइड्स है, तो ये भी एक पेंटागन है और ये भी एक पेंटागन है जिसमें 5 साइड्स होंगी। नेक्स्ट है हेक्सागन। हेक्सागन में कितनी साइड्स होंगी? 6 साइड्स। अब ज़रूरी नहीं है कि ये ही शेप हो, कोई भी शेप आप बना सकते हो जिसमें 6 साइड्स हो, उसको हम क्या बोलेंगे? हेक्सागन। सेम जो है ऑक्टागन है, ऑक्टागन में आपकी 8 साइड्स होंगी। एंड इस तरह से कोई भी आप शेप बना सकते हो जिसमें 8 साइड्स हो। अभी पॉलीगन्स नॉर्मली एक मतलब एक फिगर है जिसमें 3 या उससे ज़्यादा साइड्स होती हैं, और वो एक क्लोज्ड फिगर, ओपन फिगर वो नहीं हो सकती। अब आ गई है आपकी एक्सरसाइज। इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताना है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग आर पॉलीगन्स इफ आर वन अमोंग देम इज़ नॉट, से वाई। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा पॉलीगन है और कौन सा नहीं है। डैट इज़ नॉट अ पॉलीगन। क्यों? बिकॉज ये क्लोज्ड फिगर नहीं है। क्या है ये? एक ओपन फिगर। अब क्लोज क्या होती है? जब ये यहाँ से ऐसे क्लोज हो जाती, बंद हो जाती, लेकिन यहाँ से देखो ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई रास्ता बना रखा है, यहाँ से जा रहा है और इस तरह से। ये नहीं होगा। देन उसके बाद में ये क्लोज फिगर है और साथ में पॉलीगन भी है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 साइड से, तो इसका हम क्या नाम दे सकते हैं? हेक्सागन हम इसे बोल सकते हैं। और ये क्या होगा? आपका पॉलीगन होगा। ओके, नेक्स्ट है सर्कल। सर्कल पॉलीगन नहीं होता, बिकॉज पॉलीगन में क्या होती है? आपकी लाइन सेगमेंट होने चाहिए। सर्कल में लाइन नहीं होता, ये तो इस तरह से कर्व होता है। इसीलिए सर्कल को हम पॉलीगन नहीं मान सकते, बिकॉज पॉलीगन में आपकी क्या होने चाहिए? ओनली लाइन सेगमेंट वहाँ पर होने चाहिए। इसमें आप लिख सकते हो, इट इज़ नॉट मेड ऑफ लाइन सेगमेंट, अब नेक्स्ट देखो, जो डी पार्ट है उसमें ये दोनों साइड्स तो ठीक है, लाइन सेगमेंट्स हैं, लेकिन ये जो है ये क्या है? ये तो एक कर्व हो गया। इसलिए ये भी क्या है? एक पॉलीगन नहीं है, बिकॉज इसमें कर्व का यूज़ किया गया है, यहाँ पर लाइन सेगमेंट नहीं है। अब लाइन सेगमेंट क्या, हमने ऑलरेडी पढ़ा था। लाइन सेगमेंट क्या होता है? एक लाइन होती है जिसकी आपको लेंथ पता होती है कि ये यहाँ से यहीं तक जा रही है। देखो, लाइन एंड लाइन सेगमेंट में डिफरेंस होता है। लाइन क्या होता है? जिसका आपको पता नहीं है कि ये कहाँ तक जाएगी, और लाइन सेगमेंट में आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक हमें इसे लेना है, आगे चाहे वो कितनी भी बड़ी हो उसे हमें नहीं लेना है। लाइन सेगमेंट मीन्स जहाँ पर उसकी फिक्स लेंथ है वो आपका लाइन सेगमेंट होता है, और जब फिक्स लेंथ नहीं होती है तो वो आपकी लाइन होती है, मीन्स वो आगे बढ़ती जा रही है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, हमें इनको नाम बताना कि इन जो फिगर्स बनी हुई हैं इनके नाम क्या हैं। हमें जस्ट क्या करना है, हमें उनके साइड्स काउंट करेंगे कि कितनी साइड्स हैं, और साइड्स काउंट करने के बाद हम उनका बता सकते हैं। नेम ईच पॉलीगन एंड मेक 2 more एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ दीज, और इनके साथ में हमें और एग्जाम्पल भी बनाने हैं। यहाँ पर देखो कितनी लाइन्स है, लाइन सेगमेंट है 1, 2, 3, 4। 4 होता है तो आपका क्या बनता है? क्वाड्रिलेटरल। तो ये हो गया आपका क्वाड्रिलेटर। अब इसकी 2 और बनाना है, तो एक ये बना दिया, या इस तरह से एक बना दो, तो ये हो गया। ये आपका क्या, कितनी साइड से? 3 साइड से, तो वो क्या होगा? ट्रायंगल। अलग अलग
टाइप के आप 2 ट्रायंगल और ड्रॉ कर सकते हो, ये हो गया, या फिर इस तरह से आपको जैसे ठीक लगे। देन ये यहाँ पर कितने साइड्स है, 1 2 3 4 5 साइड्स है, तो ये आपका क्या बनेगा, पेंटागन। सो इसको हम क्या बनाएंगे अभी, पेंटागन, पेंटागन। सो अब जो है हमें इसमें जो है और भी बनाने होंगे, मीन्स और भी इस टाइप की और वो जो फिगर्स हैं वो भी हमें यहाँ पर बनानी है। सो और क्या हो सकती हैं, ये शेप हो सकती है आपकी 4 और 5, ठीक है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। मीन्स साइड आपकी 5 होनी चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस शेप में बन रहा है, क्या बन रहा है, आपकी साइड्स अगर पेंटागन है तो 5 होनी चाहिए। अब यहाँ पर कितनी साइड्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 8 साइड्स है, तो वो आपका क्या होगा, ऑक्टागन। सो यहाँ पर भी सेम आपको जो है अलग अलग और दूसरी मतलब इसी शेप की आपको दूसरी फिगर्स बनानी है। अब यहाँ पर इन्होंने इस साइड को ऐसे लिया था, थोड़ा बाहर निकाला था, हम इसको थोड़ा और बाहर निकाल देंगे, या फिर इस वाली साइड को थोड़ा बाहर निकाल देंगे। इस तरह से आप कोई भी फिगर यहाँ पर बना सकते हो। नाउ ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ रेगुलर हेक्सागन। अब आपको एक रफ स्केच बनाना है किसका, रेगुलर हेक्सागन का, एंड कनेक्टेड एनी 3 ऑफ इट्स वर्टेक्स, और इसके 3 वर्टेक्स को हमें क्या करना है, कनेक्ट करना है। ड्रॉ अ ट्रायंगल, उस जिससे एक ट्रायंगल बनेगा, एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रायंगल यू हैव ड्रोन, और उसके बाद जो ट्रायंगल बनेगा उसको आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रेगुलर क्या होता है। जब भी ये रेगुलर की बात कर रहे हैं तो मीन्स वो बात कर रहे हैं कि वहाँ पे जितनी भी उनकी लाइक एंगल हैं, जितनी भी साइड्स हैं, वो सब क्या होंगी, इक्वल। सो अगर मैं यहाँ पर हेक्सागन ड्रॉ करती हूँ, जैसे कि ये मैंने हेक्सागन ड्रॉ किया 1 2 3 4 5 6, और अगर मैं बोल रही हूँ कि ये रेगुलर है तो मीन्स इसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल हैं, और साथ में इसके सारे के सारे एंगल भी क्या हैं, इक्वल हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, इनके वर्टेक्स को जोड़ते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, सो मैंने ये और ये लिए, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया। ओके, सो अब ये क्या बन गया, आपका ट्रायंगल बन गया। इन्होंने यही बोला था अब ट्रायंगल बनेगा। अब आपको बताना है कि ये ट्रायंगल जो बना है ये किस टाइप का है। मीन्स 3 टाइप के ट्रायंगल हमने पढ़े थे, आइसोसेल्स, इक्विलेटरल एंड स्केलेन। सो ये जो है उन तीनों टाइप में से कौन से टाइप का है। सो अभी हमने क्या बात की कि जो रेगुलर होता है उसमें क्या होगा, सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब 2 साइड तो इसकी इक्वल हो गई, अगर 2 साइड्स इक्वल होती है तो कौन सा होता है, आइसोसेल्स। सो ये ट्रायंगल का नाम क्या हो जाएगा, आइसोसेल्स ट्रायंगल। ये ट्रायंगल आपका बन गया आइसोसेल्स ट्रायंगल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन। अब हमें जो है ऑक्टागन की एक जो है फिगर बनानी है। ओके, सो लेट्स पहले बना लेते हैं। रेगुलर की बात कर रहे हैं वो यहाँ भी, सो रेगुलर की बात कर रहे हैं तो मतलब क्या होगा, वो उसकी सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ओके, सो रेगुलर ऑक्टागन हमने ड्रॉ कर लिया है। एक बार दोबारा कर लेते हैं। फर्स्ट हो गया आपका आइसोसेल्स, नाउ वी हैव टू मेक अ रेगुलर ऑक्टागन। ओके, अब ये हो गया हमारा ड्रॉ। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ड्रॉ अ रेक्टेंगल बाय जॉइनिंग एग्जैक्टली 4 ऑफ द वर्टेक्सेस ऑफ द ऑक्टागन। अब उन्होंने क्या बोला कि इसके 4 वर्टेक्स को जोड़कर हमें एक क्या बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है। सो रेक्टेंगल हम कैसे बना सकते हैं, अगर मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, ओके, और इन दोनों को जोड़ दिया तो मेरा रेक्टेंगल बन गया। या फिर मैं इन दोनों को जोड़ सकती हूँ, या फिर इन दोनों को, तो भी एक रेक्टेंगल बन जाएगा। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपना रेक्टेंगल बना सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब देखो जो बात की गई, इन्होंने बोला है रेगुलर बोला है तो ये साइड्स इक्वल हैं। ओके, यानी कि ये जो बाहर वाली साइड्स हैं ये इक्वल है, उसके अंदर जो ड्रा हुआ वो इक्वल नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना है। जो बाहर साइड्स हैं वो सब इक्वल है, उसके एंगल भी इक्वल हैं, लेकिन अंदर हम अगर कोई चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं वो इक्वल हो, ये कंपलसरी नहीं है। इसलिए लास्ट क्वेश्चन में भी हमने जो ये वाली साइड से इनको इक्वल बोला, इस साइड को इक्वल नहीं बोला था, जो ट्रायंगल वाला था उसमें भी। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइन एनी 2 वर्टेक्स। ओके, एक डायगोनल भी क्या होता है, अब डायगोनल क्या होता है, जैसे ये आपका स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर हो गया आपका। अब डायगोनल क्या होता है, जो
इस वर्टेक्स को इससे मिलाता है, ठीक है, अपोजिट जो है डायरेक्शंस को या एंगल्स को अपने आप में एक दूसरे से मिलाता है। सो होते हैं आपके डायगनल्स। तो वो लाइन सेगमेंट है, ट्रू है, लाइन सेगमेंट है बिकॉज वो जो है उसका फिक्स लेंथ है, आप उससे ज़्यादा उसे नहीं बढ़ा सकते। एनी टू वर्टेक्स ऑफ अ पॉलीगन एंड इट नोट अ साइड ऑफ अ पॉलीगन, और ये जो है पॉलीगन की साइड नहीं होती है, डायगनल होते हैं, इसे हम साइड नहीं बोल सकते। साइड क्या है, ये साइड्स है, लेकिन ये क्या है, डायगनल है, ये साइड्स नहीं होती हैं। ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ पेंटागन। अब हमें क्या बनाना है, पेंटागन ड्रॉ करना है। सो पेंटागन में कितनी साइड्स होंगी, 5। सो ये हो गया हमारा पेंटागन। ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है, ड्रॉ इट्स डायगनल्स। अब हमें इसके क्या करने हैं, डायगनल्स ड्रॉ करने हैं। सो कर देते हैं। मीन्स जो एक साइड से जाके दूसरी उसके एंगल को लेकर जा रहे हैं, मीन्स वहाँ पर उसे वो टच कर रहे हैं, तो वो क्या है, उसके डायगनल्स हैं। सो इस तरह से बहुत सारे इसके डायगनल्स बन जाएंगे, एक एंगल से दूसरे एंगल की तरफ जो जाएंगे वो। सो ये आपका क्या बन गया, पेंटागन विद ऑल ऑफ द डायगनल्स। सो अब डायगनल्स के हम नाम भी दे सकते हैं यहाँ पर अगर देना हो तो, ABCDE। ओके, ये मैंने वर्टेक्स के नाम दे दिए। अब जो डायगनल्स हैं उनके नाम क्या होंगे, जैसे यहाँ से जो डायगनल गया वो कहाँ तक गया, D तक। सो ये दोनों ही उसका नाम होगा, B and D। ओके, ये लाइन सेगमेंट का नाम होता है कि BD, ये लाइन है। सेम जो है यहाँ से जो जाएगा उसका नाम क्या होगा, CE। ओके, देन ये जो A तक गया है यहाँ से AC, A से एक D तक आया तो AD, और एक इन दोनों को मिला रहा है B and E को, सो BE। मीन्स जो दोनों पॉइंट को उसने मैच किया है वो ही दो उसका नाम हो जाएंगे। सो ये क्या हो जाएंगे, आपके डायगनल्स। सो इन्हें हमें ड्रॉ करना था और बताना था। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। ये थी आपकी एक्सरसाइज 5.8, जिसमें जो है पॉलीगन के बारे में बताया। सो सबसे इंपॉर्टेंट क्या आपको पता होना चाहिए, पॉलीगन क्या है। सो पॉलीगन क्या है, कोई भी क्लोज्ड फिगर, ठीक है, 3 और उससे ज़्यादा साइड्स जब होंगी उनसे जो क्लोज्ड फिगर बनेगी उसे हम पॉलीगन बोलेंगे। बाद में उसको अलग अलग नाम से जो है आइडेंटिफाई किया गया, लेकिन फर्स्ट क्या होगा, जो भी आपकी 3 साइड्स हैं, 3 या उससे एक्स्ट्रा जितनी भी साइड्स हैं उनको मिला के अगर कोई क्लोज्ड फिगर, ध्यान रखना है क्लोज्ड फिगर। अब जैसे मैंने ये बना दी, अब बहुत ज़्यादा है वैसे तो इसमें साइड्स तो, लेकिन ये पॉलीगन नहीं है बिकॉज ये क्लोज नहीं है। अगर ये यहाँ पर क्लोज हो जाती तो ये पॉलीगन होती। ओके, सो पॉलीगन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्लोज होनी चाहिए। एंड क्लोज कब होगी, जब 3 से ज़्यादा साइड्स होंगी तभी वो क्लोज होगी। सो होगी आपकी पॉलीगन। और रेगुलर की बात कर रहे हैं, रेगुलर मीन्स अगर किसी भी शेप की और रेगुलर की बात कर रहे हैं, सो मीन्स उसकी सारी साइड्स एंड एंगल इक्वल हैं। जैसे रेगुलर ऑक्टागन, मीन्स ऑक्टागन का मतलब हो गया 8 साइड्स, एंड रेगुलर मीन्स उसकी सारी की सारी 8 की 8 साइड्स क्या हैं, उनकी लेंथ जो है इक्वल है। सेम हेक्सागन में 6 साइड्स है, 6 की 6 साइड्स इक्वल है और उनके एंगल भी इक्वल हैं। सो डैट विल बी रेगुलर। सो ये थी आपकी आज की एक्सरसाइज। बाकी जो लास्ट एक्सरसाइज बची है वो हम करेंगे कल। सो डैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।